गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा सक्षमता में, जो 23 से 25 तारीख को होना है एग्ज़ाम। और ये आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं 2/3/2024 यानी सक्षमता 1 में पूछा गया है। इसी प्रकार से सक्षमता 2 में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया और आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से तुक्का के सहायता से 70 से 80 अंक लाएंगे और एग्ज़ाम देने का तरीका क्या होगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे पहले आपको मिलेगा इंग्लिश का प्रश्न, जिसे आपको होल्ड कर देना है। एकदम इसको स्क्रॉल करते हुए मैं प्रश्न भी दिखाते चलूँगा। आपको स्क्रॉल करते हुए ये चलना है। ईच बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, इसलिए ईच बॉय एंड गर्ल्स इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे हो जाएगा। तो देखिए मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आप प्रश्न देखिए कि किस तरह से पूछा गया है। चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आसानी से पकड़ लेंगे। शैल हैव, ठीक है, विल हैव। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देख करके ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो ये सेंटेंस है इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। 2 प्रश्न हो गया टेंस से। फिल इन द ब्लैंक्स है पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट। टेंस से 3 प्रश्न हो गया। और फिर यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से प्रश्न आप ये देख सकते हैं। फिर यहाँ नरेशन से प्रश्न अब शुरू हुआ आप लोगों का जो बाल विकास है, वो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम भी है। तो मैं देखिए आंसर आपको यहाँ किसी ये व्यक्ति का प्रश्न पत्र भेजा हुआ है और उनका आंसर की है ये, तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर मिलेगा और नीचे वाला कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया वो मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मैं सक्षमता 2 का एक पत्र दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा हो जाए, आप जाएं और स्कोर अच्छा करके आएँ। ये देखिए काव्यांश से प्रश्न पूछा था सक्षमता, ये काव्यांश से पूछा जाएगा। ये तो दिया है आपका बाल विकास एवं अधिगम से ही प्रश्न। तो चलिए तेज़ी में आपको दिखाता हूँ। ये प्रश्न देख लीजिए किस तरह से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये सिर्फ आपको देखना है। और यही नहीं, यहाँ से आप इसको होल्ड करके उस प्रश्न को देख करके यहाँ करेक्ट उत्तर भी देख सकते हैं। आप लोगों का डिमांड था कि सर पूरे क्वेश्चन का एक सेट लाइए, उसके तौर पे ये आप देख सकते हैं। देखिए समाज से आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है। फिर यहाँ आ गया गद्यांश आ गया, जो कि सक्षमता 2 में गद्यांश नहीं पूछा गया था, लेकिन क्या गारंटी है कि सक्षमता 3 में नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। ये प्रश्न दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और किस सब्जेक्ट से आपको शुरू करना है सवाल सॉल्व करना। देखिए 1 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए
केवल गद्यांश से और काव्यांश से अगर आपका 20 से 25 प्रश्न है तो इसमें व्याकरण भी रहता है। देखिए ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। ये अब गणित का शुरू हुआ, देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके भी मैं बता दूं। सारे टाइप को मैं सिखा चुका हूं। अब बस यही है कि मास्टर क्लास इसलिए ला रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। एफ(x) दिया है आपको x² माइनस 6x प्लस 7। x के जगह 2 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। माइनस 6 गुना 2 और जोड़ 7, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 तो माइनस 12 और जोड़ 7, 7 और 4 मिलके 11 होगा और घटाओ 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का 1। कैंडिडेट ने 1 दिया था और करेक्ट उत्तर माइनस का 1 आएगा। चलिए अब आगे आप देख सकते हैं प्रश्न। ये देखिए, ये सब गणित का प्रश्न है। देखिए नाव और धारा से भी प्रश्न था। आज एक और मास्टर क्लास गणित का मैं लाऊंगा, जो ये टाइप बचा हुआ है उसे भी मैं आपका क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये सब गणित का प्रश्न है। किस तरह से प्रश्न ये पूछा गया है, थोड़ा स्लो करता हूँ ताकि आप देख करके इसे पढ़ करके इसका उत्तर भी देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न लड़ने की संभावना है। और शिक्षकों को कमेंट ये नहीं करना पड़ेगा कि क्या ऐसा सवाल पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू क्लास करना, बोलना, फिर स्कूल में भी क्लास करना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप केवल प्रश्न देखिए। ये प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी फ्रांस ने किया था। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। एक ही करंट अफेयर्स पूछा था, ये 2024 के सक्षमता परीक्षा 1 में, जिसका उस समय उत्तर था वहीदा रहमान, लेकिन अब ये उत्तर हो चुका है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती एक्टर हैं। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। समस्या समाधान देखिए, सीडीपी का आ गया, फिर सीडीपी यानी बाल विकास। इसका मैं आपको तरीका बताया हूँ। अवसर देना, अनुवांशिक एवं परस्पर बातचीत करना, सहूलियत देना। देखिए रट्टा, नियम, व्याकरण, ये सब निगेटिव वर्ड होता है बाल विकास में। आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है और आपका दिमाग जो कहेगा कि ये उत्तर सही है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, उसके साथ आप जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये हो गया। ये सब सीडीपी से सवाल है, बाल विकास से। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार के लिए अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा, ये निगेटिव वर्ड है। शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना चाहिए। कुछ हद तक सही है, आगे देखते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, कोई गारंटी है कि सभी रहेगा, निगेटिव। शिक्षकों को वास्तविक जीवन, देखिए वास्तविक जीवन स्थितियों बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। बातचीत आ गया ना। हम लोगों को सबसे ज़्यादा बच्चों को उनको स्वयं से सीखने का ये अवसर देना चाहिए। तो यही सब वर्ड आपको पकड़ना है। देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है। किस घटना के बाद आतंक का अंत हुआ, आतंक के शासन का? तो ये रोबेस्पियर का निष्पादन। ये सारे प्रश्न मैं सेट में करा चुका हूँ। बस आप लोगों के प्रूफ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ये मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आपकी मन में जो भय है, डर है, वो खत्म हो जाए। लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लोग
लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये अब्राहम लिंकन। भारत का संविधान सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान है, तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली तो संसदीय प्रणाली का स्वरूप है, पार्लियामेंट। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तो केंद्र के पास होता है। साक्षरता दर एक माप है मानव पूंजी का। ये सब देख लीजिए प्रश्न। 800 से कम है तो इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ये सब प्रश्न आप देख लीजिए कि किस तरह से पूछा गया है, और सारा प्रश्न आपको सेट में मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। ये उत्तर जो दिया है आयोग गलत दिया है। देखिए आंसर की में भी उत्तर गलत दिया जाता है। जब आप चैलेंज करते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया जाता है। गांधी इरविन समझौते के करीब किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो तीनों को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। ये आप देख सकते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब ये जनगणना होगी 2011 के जनगणना ही हम लोगों को अभी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो सका। अब जनगणना शुरू होगा, आप सभी का ड्यूटी जनगणना में लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए थे? तो गोमो से। देखते चलिए, आप होल्ड कर करके देख लीजिएगा प्रश्न आराम से। मैं आगे तेज़ी में बढ़ा देता हूँ। बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है, तो यहाँ केवल उत्तर दिया है, उत्तरी भारत में। वन महोत्सव निम्नलिखित में से संबंधित है वृक्षारोपण से। ये सब देखिए प्रश्न को। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो कैमूर। टंका कहा जाता है, तमिलनाडु अनिवार्य कर दिया है। ये सब पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी। अविभाज्य बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? तो डालमिया नगर। ये सब प्रश्न आप सक्षमता 1 का देख रहे हैं। त्रिविम आकृति गोले में किनारे 0 होते हैं। गोला का आयतन 4/3 πr3। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr²। ये सब देखिए। ये गलत क्वेश्चन है। 100 डिग्री का संपूरक कोण संपूरक होना चाहिए, जिसे 180 में से आप घटाएंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। तो देखिए 80 डिग्री आंसर दिया है, लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए कि कैसे मिस्टेक किया गया है। यहाँ 100 डिग्री होना चाहिए था। तो ये सब ईंट का आकार देखिए, घना, ये सब कराया हूँ ना प्रश्न। कहाँ से मुश्किल प्रश्न आएगा? हाँ, सक्षमता 2 में थोड़ा सा इससे टफ था, इसलिए कि काव्यांश और गद्यांश नहीं पूछा गया, और गणित भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पूछा गया। तो मैं स्टैंडर्ड टू बेसिक सब आपको सिखा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले करके मास्टर वीडियो देख सकते हैं। लिंक कैसे ओपन करना है डिस्क्रिप्शन का, उसके लिए भी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप वीडियो प्ले करेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक ओपन करेंगे। या फिर आज मैं 11 बजे लाइव आने वाला हूँ, आप लोगों से बात करूँगा, आपकी हौसला बढ़ाऊँगा, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने हमारे शिक्षक साथी देखते हैं चैनल को, 5000 7000 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक मात्र 200 से 300 लोग करते हैं। शायद वो इसलिए लाइक नहीं करते कि राहुल सर 1.5 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। मुझे पैसा लेना होता तो आप लोगों से फ़ी के रूप में ले सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यूट्यूब उतना दे देता है जितना से मेरा पॉकेट खर्चा चल जाए। बाकी बिहार गवर्नमेंट मुझे पेमेंट करता ही है। पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करने में,
नॉलेज को शेयर करने में, उसमें मेरा भी गेन होता है। देखिए ये गणित का प्रश्न, एक गोलाकार सतह, घुमावदार सतह और शीर्ष वाले ठोस को कहा जाता है शंकु कहा जाता है। ये शंकु, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। आर इसकी त्रिज्या हो जाती है और ये ऊंचाई है, और इसकी स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई √h² जोड़ r² होती है। चलिए आगे देखते हैं। तंबू का आकार शंकु होता है। बर्थडे टोपी का आकार, जोकर के टोपी का आकार शंकु होता है। एक घन कितने वर्गाकार? तो 6। घन का प्रत्येक सतह वर्ग होता है। और कुल कितने सतह होते हैं घन में? तो देख लीजिए, लूडो छक्का का पासा आप लोग देखे होंगे ना, कितने सतह? तो 6 सतह, सब सतह वर्गाकार। ये देखिए गुना है 9 9 81, एक ही ऑप्शन में। देखिए पूरा गुना भी आपको नहीं करना है, मैं बहुत सारा ट्रिक सिखाया हूँ। गुना 9, तो 9 9 81, एक लास्ट में आएगा और एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। उत्तर हो गया। पूरा गुना भी नहीं करना है। मोड में से बाहर कोई भी निगेटिव पॉजिटिव संख्या निकलता है तो धनात्मक हो जाता है। ये सब आप देख सकते हैं। बटा का जोड़ दिया गया था, लघुत्तम 4 होगा, 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2 और 1, तो ये 3/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अलजेब्रा का जोड़ दिया गया है आप लोगों को। समान पद में समान पद जोड़ा जाता है, जैसे 2a है प्लस b है प्लस 5c है। तो a b c कहीं रहे उससे मुझे मतलब नहीं है। a के नीचे a वाला पद, b के नीचे b वाला पद, c के नीचे c वाला पद, तो 3c है, यहाँ 3c। माइनस में 2b है, माइनस में 2b, और फिर माइनस में 5a है, चिन्ह के साथ लिख दिए। ये जुटेगा तो 8c, प्लस में माइनस 2b में से एगो b निकल गया क्योंकि प्लस में है, तो माइनस का b बचेगा। 2 में से एगो जमा हो गया। -5 में से 2 निकल गया तो -3a हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है उत्तर? उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 3 नंबर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये बटा का जोड़ घटाव नहीं है, ये डेसिमल का जोड़ है, घटाव है। 43/10, 1 0 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल, यानी घटाव 4.3। 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, 0.1 अंक के बाद लगा दीजिए, उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप लोग यहाँ मत देखिएगा प्रश्न, आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे तो आपको लगेगा कि ये जो माइनस है फिर -5 है और फिर -54 है, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। प्रश्न यहाँ देखिए, ये नंबर देकर के एरो दिया गया है, पहला वाला माइनस, तो आप प्रश्न को नीचे देखना है आपको। -5 और -54, तो 2 ऋणात्मक संख्या जुटता है लेकिन चिन्ह ऋणात्मक का ही रहता है, तो -59 हो जाएगा। सब सीख जाइए, कभी भी ऋणात्मक संख्या को आप धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। ये जोड़ घटाव है। देखिए कितना गणित का सक्षमता एक में आसान सवाल है, और इसी के लिए बिचौनिया लोग अभी बहुत सारे गिरोह सक्रिय हो गया है और बहुत सारे शिक्षक पैसा भी देने के लिए तैयार हैं ऑनलाइन के एग्ज़ाम में कि सर मेरा सेटिंग हो जाएगा। मैं तो देखिए, आप सेटिंग के फेर में 50,000, आप 50,000, 60,000, 1 लाख क्यों गंवाएंगे अपना? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आप निश्चित जो मैं तरीका बताया हूँ पास हो जाएंगे। हाँ, जो लोग नेतागिरी करते हैं, विद्यालय में नहीं रहते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि वो फेल ही हो जाए। जो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
मैं उनके बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, चाहे उनको बुरा लगे अच्छा लगे। इस चैनल पे भी होंगे वैसे लोग, अगर होंगे तो उनको ही बुरा लगेगा, जो पढ़ाते होंगे उनको बुरा नहीं लगेगा। और आप सभी नज़र उठा के देखिएगा कि कहीं तो कमरा नहीं है, कहीं कमरा है तो शिक्षकों का जो, खैर नहीं बोलना चाहिए मुझे, जो कुर्सी पे चिपक जाता है जल्दी छोड़ता नहीं है, वो चिपके ही रहते हैं दिन भर। तो वैसे नहीं करना है। हमारे विद्यालय में अगर 5 ही बच्चे आ रहे हैं तो उन्हीं को पढ़ाना है। बारी बारी से बदल बदल के शिक्षकों को जाना चाहिए, अपने खुशी से जाना चाहिए। मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि उनका पैसा भी लगे और वो फेल भी हो जाए, लेकिन उन सभी शिक्षकों के लिए मैं दुआ करूंगा जो एक्टिव हैं, पास होना चाहते हैं और बच्चों को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपका दिमाग इतना काम करे कि आप 120 प्लस स्कोर तक जा सकें। चलिए आप देख सकते हैं प्रश्न, 6000 किलोग्राम को 6000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है, तो 6000 ग्राम तो 6 kg 6 kg हो जाएगा। ये देखिए 10 दिन काम, समय और काम का सवाल जो कि करा चुका हूँ। ये सारा प्रश्न देख लीजिए किस तरह से गणित में। हाँ, जो प्रश्न आपको लगेगा कि हमसे नहीं बन पाएगा, उसमें आप अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं कीजिएगा, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। नहीं तो पता चले कि उस प्रश्न में आप फंसे रहे 7-8 मिनट तक और 150 प्रश्न के लिए आपको मात्र 2 घंटा या 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। 2 ही घंटा मानिए ना, 60 दूनी 120 मिनट, 120 मिनट में 150 प्रश्न आपको करना है। 2 ही घंटा मान के चलिए, क्योंकि वहाँ कुछ समय लग जाता है इधर उधर। खैर जितना समय आपको दिया जाएगा, सिस्टम पे पूरा समय मिलता है। और किसी का सिस्टम अगर किसी कारणवश बीच में बंद हो जाता है तो उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब वो सिस्टम ओपन होगा तो आपका जो समय पे बंद हुआ होता है उसी समय से वो स्टार्ट होता है। आपके समय का चोरी नहीं होता है सिस्टम से। चलिए आगे, ऑनलाइन में यही फ़ायदा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ये सब दमदार प्रश्न है। क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को जब आप मिलाते हैं तो वर्ग संख्या प्राप्त होता है। क्लास 6 का जो गणित अब आया है नया वाला, उसमें ये सब पैटर्न खूब दिया है। जब आप स्कूल में बैठे रहें, मान लीजिए दूसरा टीचर अगर क्लास कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी क्लास का किताब लेकर 1-1.5 घंटा ज़रूर पढ़ें। और ये परीक्षा के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए और अपने स्वयं के बाल बच्चों के लिए। खैर लेक्चर ज़्यादा दे दिया, आपको बुरा भी लग रहा होगा, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं सवाल पूछी, ये बहुत आसान बाटे, ऐसे मुश्किल मुश्किल पूछी। देख ले बड़ा कब देखे हैं कभी परीक्षा सक्षमता का। अब आपके सामने है ये सारा प्रश्न, अब आपका जवाब बंद हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं वैसे शिक्षकों को। देखिए होता क्या है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जिन शिक्षकों को पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं है, वो 5 शिक्षक को इकट्ठा करेंगे। 5 शिक्षक को, ये मुझे भी इन्फॉर्मेशन है, इकट्ठा करेंगे और 5 का सेटिंग कराएंगे वो बिचौलियों से, और 5 से 50-50 हज़ार रुपया दिलवा देंगे। और अपना जो काम है कहेंगे मैं आपको 5 कैंडिडेट दे रहा हूँ, मेरा काम उसी में हो जाना चाहिए, और ये अपना काम फ्री में कराएंगे। ये बिहार में पॉसिबल भी होता है, लेकिन इन सब जालसाजों से आप बचें, 1 भी रुपया न दें। और परीक्षा में अच्छा स्कोर आएगा अगर इस चैनल पे आप जुड़े हैं, चाहे किसी चैनल पे भी आप पढ़ रहे हैं। आप विश्वास बढ़ाइए, मेरा विश्वास कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिक्कों से प्रश्न है। 2 रुपये के 12 सिक्के और 5 रुपये के 2 सिक्के, तो 12 दूनी 24 रुपया, और 5 रुपये के 2 सिक्के 10 रुपया, मिला देंगे तो हो जाएगा 34 रुपया। इसमें क्या मंत्र पढ़ना है? चलिए आगे देखिए।
देखिए अब फिर ये काम नहीं कर रहा, हाँ करने लगा। चलिए ये प्रश्न आप देख लीजिए, सभी प्रश्न स्पीड बढ़ा देता हूँ, और जो चीज़ मैं आपको शेयर किया है वो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप देख लीजिए, आप प्रश्न देखते रहिए, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि थक जाता हूँ। स्तनपायी परिवार से संबंधित, स्तनपायी का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए नहीं है, मतलब जो अंडा देता है, और जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें स्तनपायी कहा जाता है। तो मेढक हो जाएगा इसका उत्तर। ये सब देख लीजिए प्रश्न। काम तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी पर ले जाता है। ये देखिए वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप किसी चीज़ पे बल लगाते हैं और वो घसकेगा नहीं अपने जगह से, तब तक फिजिक्स कहता है, विज्ञान, कि आपने कोई काम नहीं किया, काम जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है, तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है, यानी काम बराबर होता है बल गुना विस्थापन। काम का ऐसा ही, वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ये साइंस का सवाल है। कौन सा पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्लेग है, जीवाणु जनित बीमारी। ये सब प्रश्न आप देख सकते हैं, सीटेट में भी ऐसे ही पूछा जाता है। यहाँ से बीईओ का एग्ज़ाम होगा तो साइंस का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए। ये पर्यावरण का कितना आसान सब सवाल है। हरे पौधे डैश बनाने के लिए उत्तरदायी हैं क्या? तो ये हरी खाद बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों का श्वसन भाग यही होते हैं। डैश वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है, तो क्या होता है? सुखाड़। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल कहीं दिया है। ये सारे प्रश्न जो हैं आप आसानी से कर सकते हैं इधर। फिर इसके बाद मैं आज ही आपको सक्षमता 2 का एक प्रश्न पत्र दिखा दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और उन सभी बिचौलियों से बचें जो लगे हैं कि सेटिंग करा करके आपका पैसा ठग लें। आप खुद से जब पास हो सकते हैं, इसमें कौन सा मेरिट की बात है? 120 भी जिनका आएगा और जिनका 62 भी आएगा, आप दोनों इक्वल होंगे। सक्षमता 2 में इसलिए वो लोग पड़े जालसाजों के फेर में कि उस समय ट्रांसफ़र की बात थी, अपने ज़िला में अधिक अंक आएगा तो मिलने की बात थी, इसलिए लोग डर के मारे उन सभी के फेर में पड़ गए। और बहुत लोगों का ऐसा मेरे पास प्रूफ भी है। खैर चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो उनकी जॉब पे भी खतरा मंडरा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। अगर कोई भी शिक्षक इस तरह से मुझे कॉल करे, मैसेज करे कि सर मेरा सेटिंग करा दीजिए, तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि अगर मुझसे आपको कुछ नहीं सुनना है अपशब्द, तो ऐसा आप बिल्कुल ना बोलें। अपने मेरिट के दम पे अपना मार्क्स लाएं। चलिए आगे देखिए, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। ये सब प्रश्न आप देख सकते हैं। और बहुत सारे वैसे शिक्षक डर गए हैं जो सक्षमता 1 और 2 में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। किसी कारणवश उन्होंने समय नहीं दिया, पढ़ा नहीं, प्रश्न देखा नहीं, वो सोचे जा करके ऐसे ही धरधरा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटा प्रश्न भी जब आप नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको भारी लगने लगता है। चलिए आगे देखिए, ये सब प्रश्न ये पर्यावरण और विज्ञान का है। इसमें भी कुछ प्रश्न मुश्किल होता है और इसका उत्तर नीचे करेक्ट आंसर और कैंडिडेट आंसर आप देख रहे हैं। ये था सक्षमता 1 में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और इसमें से जो 150 प्रश्न है, 70 से 80 प्रश्न सक्षमता 2 में सेम टू सेम रिपीट किया था।
तो ठीक मैं सक्षमता 2 का प्रश्न पत्र एक दिखाऊंगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको विश्वास है अगर मेरे चैनल पे, तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा।